आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब क्लाइंट का प्रोडक्ट होता है, फेशियल किट जब क्लाइंट की होती है तो हमें क्या चार्ज करना चाहिए। तो चलिए उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। और ये हमारे क्लाइंट की किट है जो कि डायमंड किट है और इसकी ये 5 स्टेप्स हैं। तो चलिए इसके स्टेप भी देख लेते हैं और साथ ही इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं किस टाइप का रिजल्ट है। और फिर से मैं एक बार दिखा दूँगी, अगर इसका रिजल्ट अच्छा होता है तो मैं आपको इसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दूँगी। एंड सेकेंड थिंग, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्लींजिंग होता है, तो यहाँ पे हम क्लींजिंग करेंगे, फेस क्लींजिंग अच्छे से करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इन्होंने ये प्रोडक्ट मंगवाया है मीशो से, तो इसीलिए मीशो से जब भी कोई प्रोडक्ट मंगवाओ देख के मंगवाना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे थे, वो बोलते थे भाई मीशो का रिव्यू दो, तो मैंने रिव्यू दिया भी है, बहुत बेकार रहा है। अगर आपको स्किन से रिलेटिव कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अदर वेबसाइट हैं, आप उस पर विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट दिए गए हैं। और मीशो का यार मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, तो इसलिए मीशो का मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है क्लींजिंग, और हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लींजिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि ये इससे आपकी जितनी भी धूल मिट्टी ऑब्जर्व हो गई है स्किन में, वो सारी रिमूव हो जाती है। और यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर प्रोडक्ट क्लाइंट का होता है तो आपको क्या चार्ज करने चाहिए, क्या पेमेंट लेनी चाहिए, तो वो सब मैं आपको बताऊँगी। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट स्टेप, और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत, देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, जब भी क्लाइंट के प्रोडक्ट हैं तो पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे प्रोडक्ट से ही करवा लें, क्योंकि यार यही फेशियल आप 250-300 में करोगे, और अगर आप अपनी किट से करोगे तो 500-600 ऐसे का अमाउंट जाएगा। तो इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि क्लाइंट को हम अपने प्रोडक्ट से ही करें, और हमें ये गारंटी भी रहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें अच्छे से पता होता है। बट क्लाइंट को नहीं पता होता, वो कोई भी किट उठा के ले आते हैं, तो ये भी ज़रूरी है जानना कि उनके फेस के लिए वो किट सही भी है या नहीं। ऐसा मोस्टली देखा गया है कि वो किट अलग से कोई उठा लाएंगे कि जो उनकी स्किन पे चले ना चले, बस कर दो। तो ये चीज़ें आपको पहले एक्सप्लेन करनी होती है। एंड सेकंड स्टेप हमारा स्क्रब है, और स्क्रब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मीशो का मेरे को इसलिए कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा स्क्रब किस टाइप से निकला है। किसी किसी में निकलेगा, किसी में नहीं निकलेगा। तो मैंने ये चीज़ें इनको शेयर कर दी थी, इन्होंने कहा कि भाई जितना है जैसा है वो वैसा ही कर दो। तो जब क्लाइंट ऐसा कुछ कहता है ना, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता भी नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट हमें इसके बारे में शेयर कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि आपकी ये किट सही नहीं है। बट जब भी आप ऐसा कुछ शेयर करोगे ना, तो आपके क्लाइंट को ऐसा ही लगेगा कि आप अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ें बोल रहे हो। तो मैं यार ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन जिसको समझना होता है वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझना उसका क्या ही कह सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ स्क्रब कर रहे हैं, जो कि हाथ में है भी और नहीं भी, आप देख सकते हो। तो ये हमने स्क्रब स्टार्ट कर दिया, और स्क्रब था या ये जेल वाला स्क्रब था, लेकिन इसके अंदर खाली दाने दाने महसूस हो रहे थे। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये आप फेशियल कर सकते हो, मैं फेशियल का मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप मीशो वगैरह से मत मंगवाइएगा। मीशो से अगर आप ऑर्डर करते हो तो हो सकता है आपकी किट डैमेज आए या फिर आपकी किट अच्छी ना आए, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब हम स्क्रब कर रहे हैं, आई होप सो आपको पता ही होगा, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत सारी डाल दी है फेशियल के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी या किसी टाइप की समस्या होगी। और हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि स्क्रब करते समय अपने अपने हाथों को सॉफ्ट रखना होता है, और बीच बीच में प्लेन वाटर का यूज़ करना होता है। और अब मैं आपको बता देती हूँ, विंटर है तो विंटर में आप स्टीम वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी क्लाइंट का प्रोडक्ट रहता है तो आपको अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि क्लाइंट उन प्रोडक्ट का आपको पे नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो होता क्या है, जब हम अपने प्रोडक्ट से करते हैं तो हम स्टीम भी देंगे और क्लींजिंग वगैरह इन सब चीज़ों में कंजूसी नहीं करेंगे। अब सोचो अगर यही प्रोडक्ट क्लाइंट का ना होके हमारा होता, तो क्लाइंट कहता भाई क्रीम तो है ही नहीं, ऐसी आप पानी से ही रगड़े जा रहे हो। बट यहाँ पे क्या है, क्लाइंट की किट है तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये फ़र्क होता है हमारी किट से और आपकी किट से। हम प्रॉपर एक स्टेप भी करते हैं, और साथ ही ये जो हमारी
हमारी क्रीम रहती है इसमें कमी भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहता है कि जब भी आप कराओ तो पार्लर से कराओ, क्योंकि पार्लर से कराने पे फ़ायदा ये रहता है कि आपको एक तो बराबर क्रीम मिलेगी और साथ ही उनको पता रहेगा कि आपकी स्किन के लिए कौन सा फेशियल बेस्ट है। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ एंड थर्ड स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। थर्ड स्टेप में हमारा होगा क्रीम। आई होप सो आपको पता ही होगा। तो चलिए आप क्रीम भी स्टार्ट कर देते हैं। फेस को एक बार प्लेन वाटर से अच्छे से क्लीन कर दीजिए ताकि आपके ये जो स्क्रब के दाने रहते हैं ये क्रीम करते समय दिक्कत ना दे। एंड हमारा यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है वो है क्रीम। आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेप के साथ कौन सा वाला स्टेप लिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज़ें समझाई है। काफ़ी सारी किट में पहले स्टेप की जगह दूसरा दिया हो जाता है और जेल की जगह क्रीम दी होती है। तो आपको कभी भी फेशियल किट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको अपने स्टेप के अकॉर्डिंग चलना है। और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें समझाते रहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मे बी आपको कहीं देखने को मिले, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए अगर आप ब्यूटी कल्चर से रिलेटिव हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें सिखाती रहती हूँ। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने की कोशिश करती हूँ और जितने मेरे पास क्लाइंट आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उन सभी के वीडियोस, उन सभी की जो भी वो सर्विस ले रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे अब हमारी क्रीम चल रही है। क्रीम तो ठीक थी गाइस, स्क्रब के बाद क्रीम थी, बट आगे आगे देखते जाइए, बहुत अच्छा ट्विस्ट आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है, हम यहाँ पे मसाज कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि क्रीम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम घर पे किट मंगवा लेते हैं और फिर करवा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता यार उसमें कुछ फ़ायदा होता है। क्योंकि आप देखो, मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता देती हूँ, जो लोग ब्यूटिशियन हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास डायमंड की किट आती है, ठीक है, तो आप 250 से लेके 300 तक का चार्ज कर सकते हो और ये डिपेंड भी करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो एक बार आप अपने आसपास एरिया में भी पता कर लीजिए प्राइस पहले, उसके बाद ही आप अपने पार्लर में प्राइस रखिए। एंड सेकंड थिंग मैं बोलूँगी कि अगर गोल्ड वगैरह है फेशियल तो आपको सेम प्राइस लेना है, जैसे 250 300 इस टाइप से। एंड फ्रूट फेशियल है तो फ्रूट फेशियल मैं आपको यही बोलूँगी कि स्टेप तो देखो प्रॉपर करने होते हैं ना, तो आप वहाँ पे 200 250 तक की रेंज ले सकते हो। और अगर साथ में ब्लीच भी कर रहे हो तो 300 ठीक है, इससे ज़्यादा कम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड इसी के साथ हमारा ये क्रीम वाला स्टेप भी कंप्लीट हुआ। एंड हमारा फोर्थ स्टेप है, ये मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, ये पूरा खाली था, जिसे कहते हैं ना पूरी डब्बी खाली थी, ये इसमें कुछ भी नहीं था। बट यहाँ पे मैंने इनका दूसरा वाला प्रोडक्ट था उसमें से लेके मैंने इनको जेल किया है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट परचेज़ करो और ब्यूटी ख़ास तौर पे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट अच्छी वेबसाइट से लेना है। और यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, हमारी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ स्टेप, जब भी आप इस टाइप से स्टेप करते हो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और जेल है, जेल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ बहुत सॉफ्ट तरीके से चलाने हैं और आपको अपने नेक एंड चेक का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब स्किन सेंसिटिव है तो आपको हल्का ही हाथ चलाना है, हाथों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको अपने गालों पे बिल्कुल भी हथेली का यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिए। मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे शेयर कर रखे हैं, आई होप सो आपको किसी टाइप की परेशानी नहीं होगी। और बहुत ईजी स्टेप बताए हैं मैंने आपको, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी फेशियल्स के ऊपर। बिकॉज गाइज आप लोग फेशियल की वीडियोस बहुत लाइक करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी क्यूरियस रहते हो अपनी स्किन को लेके, और होना भी चाहिए। और जो लोग हाउस वाइफ हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, साथ ही जो लोग वर्किंग हैं उनको भी देना चाहिए, क्योंकि यार स्ट्रेस इतना होता है कि आप अपनी स्किन पे ध्यान नहीं दे पाते हो। अगर मैं बात करूँ कि फेशियल कितने टाइम में कराना चाहिए, तो 1 महीने में आप फेशियल का टाइम पीरियड ले सकते हो। बट अगर आपको फेशियल कराने का टाइम नहीं है तो आप 15 डेज़ में गैप लेके आप क्लीन अप वगैरह ले सकते हो, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के साथ हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हुआ, साथ ही अब हम फिफ्थ स्टेप करेंगे जो है पैक। चलिए अब हम पैक लगाते हैं, इसका पैक देख लेते हैं। चलो पैक तो थोड़ा ठीक ठाक था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको ब्रश की मदद से ही पैक लगाना है। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि यार ये हमारी किट से इतना चार्ज कर रहे हैं, इससे तो हम अच्छा है कि अपने मतलब ऐसे ही करा लेते हैं,
तो मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल फ्रूट फेशियल की 400-500 रुपीज़ हैं। तो इसलिए आप जब भी आप फेशियल कराओ या तो आपको अच्छी नॉलेज हो तब आप अपनी किट ला सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके फेस पे कौन सी किट सही जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपको बोलूँगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और साथ ही मैं आपको सजेस्ट भी करूँगी एज अ ब्यूटिशियन। तो आप जब भी स्किन ट्रीटमेंट लो या फेशियल्स के लिए सोच रहे हो तो अपने ब्यूटिशियन पे ही छोड़ दो, क्योंकि वो आपको अच्छा सजेस्ट कर सकता है कि आपकी स्किन के लिए क्या बेस्ट है। और काफ़ी लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि अगर उन्होंने 1 साल पहले फेशियल कराया तो वो कहते हैं वही वाला फेशियल करो। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, आपके वेदर के अकॉर्डिंग स्किन चेंज होती है। जैसे कि अब विंटर स्टार्ट है तो विंटर में आप सभी की स्किन ड्राई हो जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फेशियल्स करने पड़ते हैं। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिए और ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग इस चीज़ पे आर्गुमेंट करते हैं, मेरे साथ खुद होता है, मैं उन्हें समझा समझा के पागल हो जाती हूँ। बट जो क्लाइंट नहीं समझते उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हाँ आप समझदार लोग हैं, आप समझ सकते हो तो आपको इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं पैक। पैक लगाने के बाद हम इसको 5-10 मिनट होल्ड करेंगे, इसको ड्राई होने का मौका देंगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको फिर हम इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बातचीत चल रही थी एंड इसी के साथ हमारा ये जो फेशियल है ये कंप्लीट हुआ और पैक भी हमारा ड्राई हो गया है। पैक को अब हम हटाएंगे। सबसे पहला वेट टिश्यू ले लीजिए या स्पॉन्ज वगैरह ले लीजिए, उसको आपको वेट करना है, देन टैप टैप करके पूरे फेस पे करना है। उसके बाद आपको इस तरह से रिमूव करना है। स्किन आप देख सकते हो, मैं ये नहीं कहती फेशियल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपका अगर स्किन टोन डार्क है तो वो एकदम फेयर कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फेशियल का मतलब सिंपल सा ये रहता है कि आपके चेहरे पे जो भी धूल मिट्टी हो गई है उससे चेहरा साफ हो जाएगा, इतना होता है। स्किन ग्लो करती है आपको। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये फेशियल कराया और एकदम से गोरे हो गए, ये मेंटलिटी बिल्कुल ख़राब है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो इसे भूल जाओ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में तो नहीं होता, इमेजिनेशन तो पता नहीं क्या क्या कर ही सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये फेशियल कंप्लीट हुआ गाइस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको इन फेशियल किट का क्या चार्ज करना चाहिए। अगर क्लाइंट की फेशियल किट होती है तो आप 250 से 300 तक का प्राइस चार्ज कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, अगर आप वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी किट से ही करो, क्योंकि क्लाइंट की किट का हमें पता नहीं होता है वो कैसी किट है क्या है। तो इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि क्लाइंट के प्रोडक्ट देखो कुछ हैं कुछ नहीं है, तो जब क्लाइंट नहीं समझता तो हमें करना पड़ता है। एंड ये वीडियो आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब द चैनल, यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक ज़रूर करना। और जो लोग पार्लर सीख रहे हैं, ब्यूटिशियन ब्यूटी कल्चर में अभी एंटर किए हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको न्यू न्यू चीज़ें मिलती रहती हैं आपके हेयर स्टाइल से रिलेटिव एंड ऑल थिंग्स। तो हम ब्यूटिशियन हैं, हमारा काम है सारी चीज़ें शेयर करना। नाउ यहाँ हमारा जो फेशियल है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर